डीएसए हो गया, प्रोजेक्ट्स बना लिए, इस कंपनी में तो मेरा पक्का हो जाएगा। पर पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो गया, जो कि था रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग पे। सो ये वैल्यू होल्ड करता है रेज्यूमे आपकी प्लेसमेंट जर्नी पे, और लोग सबसे कम ध्यान इसी पे देते हैं। रेज्यूमे को ज़्यादातर लोग एज अ बर्डन मानते हैं कि कंपनी ने कहा है या कॉलेज वालों ने कहा है तो बनाना पड़ेगा। सो वो उसमें टाइम और एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं और पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद कंपनी नहीं देख रही है आपका डीएसए कितना अच्छा है, आपकी कोडिंग कितनी अच्छी है, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ पता है तो वो आपके रेज्यूमे पे जो दिख रहा है, और अगर वो जो रेज्यूमे पे शो हो रहा है वो ठीक नहीं है तो आप कंपनी में आगे जा ही नहीं पाएंगे अपने आप को प्रूव करने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन पे। सो रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल लैंग्वेज में इतना ही मतलब है कि आप अपने रेज्यूमे को ऐसा कैसे बनाएं जो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो ये वीडियो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होगी, जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिए हैं, पर आप ट्राई करिएगा कि आप ये पूरी वीडियो देखें क्योंकि इसका हर एक सेक्शन आपके रेज्यूमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड वीडियो के बीच में मैं एक अनाउंसमेंट भी करूंगी, तो प्लीज़ आप लोग उसका रिस्पॉन्ड करिएगा और बताइएगा कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, वन रेज्यूमे फॉर ऑल कंपनी। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, थर्ड ईयर के एंड में या फोर्थ ईयर में एक रेज्यूमे बनाया, फिर जितनी कंपनी आई, जितनी प्रोफाइल्स आई, सब में वो एक रेज्यूमे चिपका दिया। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने सिलेक्शन के चांसेस कम कर ले रहे हैं। हर कंपनी अलग है, हर प्रोफाइल अलग है, और एक कंपनी में भी अगर डिफरेंट प्रोफाइल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट रेज्यूमे उसके लिए चाहिए होंगे, क्योंकि हर प्रोफाइल में जितनी भी आती हैं कॉलेजेस में या आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हैं, सब में एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखना है उसमें कौन से कीवर्ड्स मेंशन है या वो किस चीज़ पर है। आईटी कहते हैं ना लोग कि आईटी में है, आईटी कुछ नहीं होता है। आईटी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैंने भी बीटेक करा है। हमारे कॉलेजेस में कंपनी आती थी, या नॉर्मली हर कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो डिफरेंट प्रोफाइल ऑफर करती हैं, और आप उनमें भी एक से ज़्यादा प्रोफाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप सेम रेज्यूमे हर जगह लगा रहे हैं तो आपका कहीं पे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो उनकी प्रोफाइल है और जो उनकी कंपनी है, आपको उन दोनों चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करनी है। कंपनी का मोटिव क्या है, गोल क्या है, जो प्रोफाइल है वो किस बारे में है। और अगर आपके पास वैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं भी है तो भी आप नेट से प्रोजेक्ट उठा के लगा दीजिए, क्योंकि वैसे भी बीटेक के फाइनल ईयर में जितने प्रोजेक्ट होते हैं ज़्यादातर नेट से ही लोग लेके लगा देते हैं। तो इस चीज़ में रिसर्च करिए, और जो कंपनी प्रोफाइल है उसी टाइप का आप कोई प्रोजेक्ट ढूंढिए, वैसे कीवर्ड्स यूज़ करिए जिससे कि जो रिक्रूटर है वो आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करे, क्योंकि उसे देखे कि प्रोफाइल के साथ आपका रेज्यूमे मैच हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप अपना रेज्यूमे सबमिट करें तो कंपनी और प्रोफाइल, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेज्यूमे बनाना है। ये नहीं कि एक रेज्यूमे बनाया हर कंपनी में दे दिया। अब आती है सेकेंड चीज़, तो वो है क्लियर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग। आपके सेक्शंस जो होने चाहिए रेज्यूमे में वो बहुत क्लियर होने चाहिए, और ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। कौन से में प्रायोरिटी है, कौन सा उसके बाद आएगा, वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन की एक वर्कशॉप रखूं, और ये वर्कशॉप संडे को होगी, जिससे आप में से ज़्यादातर लोग संडे को फ्री होंगे तो अटेंड कर पाएँ। अब ये इस संडे में होगी या नेक्स्ट संडे में वो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो गूगल फॉर्म्स हैं, आप उसे फिल करिए, और आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि ये वर्कशॉप मैं इस संडे करती हूँ या नेक्स्ट संडे करती हूँ। एंड उस वर्कशॉप में मैं लाइव आप लोगों को अपना रिज्यूमे भी दूंगी। सेकेंडली मैं आपको करेक्शन करके दिखाऊंगी कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट टाइप क्या होना चाहिए, किस तरीके की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। प्लस आप लोगों को सिर्फ गूगल फॉर्म भरना नहीं है और उस वर्कशॉप में आके बैठ के सुनना ही नहीं है सिर्फ। सबसे पहले आप लोग अपना रेज्यूमे बनाइए, एंड उस गूगल फॉर्म में आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना है। आप में से किसी एक का रेज्यूमे मैं उसमें देखूंगी, और वो रेज्यूमे मैं पूरा करेक्ट करूंगी, और अपनी लाइव क्लास में जो लाइव वर्कशॉप होगी उसमें आप लोगों को वो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगी, जिससे ज़्यादातर लोगों के डाउट्स क्लियर हों। फिर उसमें एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी होगा। तो ये फॉर्म वही लोग भरें जो एक्चुअली सीरियस है प्लेसमेंट को लेके, और जिन्हें एक्चुअली रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन सीखना है। और फ्री की चीज़ पे तो कोई ध्यान देता नहीं है, इसलिए मैंने उस वर्कशॉप का प्राइस 199 रखा है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, आप लोग आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। एंड चलिए मिलते हैं उस वर्कशॉप में। उस वर्कशॉप के बाद मैं ट्राई करूंगी प्लेसमेंट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी वर्कशॉप और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। बैक टू द वीडियो। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग समरी।
जो रेज्यूमे में एक छोटा सा पैरा होता है ऊपर जिसमें 2-3 लाइन लिखी होती हैं, मोस्टली लोगों को लगता है कि ये पैरा फालतू में ही है, कुछ भी लिख देते हैं, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग आई एम अ वेरी डिलीजेंट डेडिकेटेड। ये सारी चीज़ें अगर आप भी अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं समरी में, तो फिर रिजेक्ट होने के चांसेस आप खुद ही अपने बढ़ा रहे हैं। वो जो समरी है वो आपको उस टाइप की लिखनी है। अगर कोई एआई से रिलेटेड प्रोफाइल आई है तो आपको उस समरी में कहीं ना कहीं मेंशन करना है, और ये नहीं लिख देना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन एआई। वो तो बहुत ही वैसा हो गया, वेग स्टेटमेंट हो गया। आपको उस तरीके से दिखाना है कि एआई की इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, या मैंने एआई का ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं और कंपनी की जो वैल्यूज़ हैं वो अलाइन हो। सेकेंडली, कंपनी की प्रोफाइल देखिए, हर कंपनी का कुछ ना कुछ गोल होता है, मोटो होता है, तो आप अपनी समरी जो है उस मोटो या गोल के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करिए, जिससे कि आपके चांसेस बढ़े प्लेसमेंट के। फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन द रिजल्ट एंड नॉट जस्ट ऑन द ड्यूटीज। तो ज़्यादातर लोग मेंशन करते हैं रेज्यूमे में अपने कोऑर्डिनेटेड और आई वॉलंटियर्ड इस टाइप के वर्ड्स, और ये वर्ड्स बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं लाते हैं। तो रेज्यूमे में क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, अगर आपका मार्केटिंग से या सेल्स से रिलेटेड है, कि मैंने ये वाली चीज़ का यूज़ किया, या गूगल एनालिटिक्स किसी भी चीज़ का यूज़ करा और आई इंक्रीज द सेल बाय 20%। मैनेजमेंट से है तो आई मैनेज अ टीम ऑफ 10 पीपल ऑन दिस प्रोजेक्ट। बी वेरी स्पेसिफिक, जिससे लोगों को पता चले आपने एक्चुअली काम क्या किया है। ये नहीं कि आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया और उस वर्ड का जो मतलब है वो बहुत ही वास्ट है, तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि आपने एक्चुअली कुछ करा भी है या नहीं करा है। तो प्लीज़ जो वर्ड्स यूज़ करें और वो एक्शन वर्ड्स होने चाहिए। लाइक अगर आपकी कोडिंग से रिलेटेड प्रोफाइल है तो वर्ड्स मेंशन होने चाहिए इस टाइप के, जैसे कि डेवलप, लेड, इम्प्लीमेंटेड, इस टाइप के। लगे कि आपने वो प्रोजेक्ट में क्या करा है एक्चुअली, ये नहीं कि आई अलॉन्ग विद माई 10 फ्रेंड्स डिड अ प्रोजेक्ट ऑन एआई। दिस इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। इससे साफ दिख रहा है कि कुछ लिखना था तो कुछ भी लिख दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टाइपो एंड ग्रामेटिकल एरर्स। मोस्टली लोग रेज्यूमे बनाने में कुछ ना कुछ ग्रामेटिक मिस्टेक या टाइपो कर देते हैं, जो कि दिखाता है आप कितने ज़्यादा चिल हैं अपने रेज्यूमे या इस प्लेसमेंट को लेके। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो प्लीज़, ये वाली चीज़ आपको लग रहा होगा कि बहुत ही नॉर्मल है, ये थोड़ी कोई करता होगा, पर ये काफ़ी रेज्यूमेस में मैंने खुद देखी है। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखिए। इंडेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर। रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी करनी है, वही आपका एक प्लस पॉइंट होगा आपके प्लेसमेंट सेक्शन में। फिर आती हैं पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको नेम, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, मेल एंड फोन नंबर, जस्ट 4 थिंग्स, ये 4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है। काफ़ी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, उसमें एड्रेस डाल देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ मत करिएगा। बस ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड लिंक्डइन। बस ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं किसी भी रेज्यूमे में। जो फ़ोटो की बात है, फ़ोटो वाला जो सेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं रेज्यूमे में, तो वो फ़ोटो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए। जैसे कि ये फ़ोटो मैंने जो है रेज्यूमे के लिए ही खिंचवाई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस टाइप की फ़ोटो है, आपके फॉर्मल्स आपने पहने हुए, प्रोफेशनल फ़ोटो है, देन तो इट्स वेल एंड गुड। अगर ऐसी नहीं है तो कोई भी फ़ोटो उठा के आप रेज्यूमे में मत लगाइए। उससे अच्छा आप फ़ोटो ना लगाइए, बिकॉज फ़ोटो इज़ समथिंग कि आप लगाए ना लगाए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अपने रेज्यूमे को पूरा प्रोफेशनल दिखाइए। तो आप फ़ोटो उसमें लगाएं ना लगाएं उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक कैजुअल फ़ोटो लगा देने से फ़र्क पड़ता है। तो या तो आप फॉर्मल फ़ोटो लगाइए या फिर आप फ़ोटो नहीं लगाइए, इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेलेवेंट एंड रीसेंट एक्सपीरियंस। तो जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस में डाल रहे हैं उसमें वो रीसेंट और रिलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी आउटडेटेड चीज़ डाली हुई है कि 5th क्लास में मैंने ये किया था, या कोई डांस कंपटीशन था उसमें मुझे ये प्राइज़ मिला था। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल या उस कंपनी के किसी काम की नहीं है, और ये दिखाता है कि आपके पास कुछ था ही नहीं रेज्यूमे में लिखने के लिए, तो आपने कुछ भी लिख दिया, तो वो बहुत ही खराब इंप्रेशन देता है। आप अपना रेज्यूमे बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखिए, पर उसमें ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन मत करिए जिससे ये मैसेज जाए कि आप बहुत ही इमेच्योर हैं या सीरियस नहीं है ऐसा लेके। तो ये थी कुछ टिप्स रेज्यूमे बनाने के लिए। आप लोग प्लीज़ अपना रेज्यूमे बनाइएगा और गूगल फॉर्म में उसे सबमिट करिएगा। एंड ये जो वर्कशॉप है ये संडे को होने वाली है, तो प्लीज़ फिल करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं उस वर्कशॉप में हो। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना हो रेज्यूमे से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।